अगर आप रमजान में रोजा कर रहे हो और आपका कोई दोस्त इस रमजान पे फास्टिंग कर रहा है, और अगर आपको ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो सुना होगा, ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और जानना है तो ये वीडियो में बने रहो, बिकॉज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो तब तक। एंड चलो बात करते हैं ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, बड़ा मजा आएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम सब लोगों ने सुना है, पर जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग क्लियर करेंगे, दूसरा ड्राई एंड वेट, इफ इट वाज अ टर्म, ड्राई और वेट दोनों के बारे में हम बात करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप्स 2। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, वो चैलेंजेस को तुम ओवरकम कैसे कर सकते हो। एंड देन अगर तुम इस रमजान में फास्ट कर रहे हो तो रमजान का फास्टिंग करते करते आप अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, आपका वजन कम करना कैसे शुरू कर सकते हो, आपका पीसीओएस या थायराइड या डायबिटीज मैनेज करना कैसे शुरू कर सकते हो, एवरीथिंग। तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ समझाने के लिए एक छोटा सा एनालॉजी है। देखो, इंडिया और यूके दोनों जगह पे मैंने काम किया है। यूके के काम के कल्चर में और इंडिया के काम के कल्चर में बहुत डिफरेंस है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे पापा का मोबाइल शॉप है। सुबह 7:30-8 बजे वो दुकान पे जाते हैं, शॉप खोलते हैं, रात को 9-10 बजे के आसपास घर आते हैं, राइट। अभी रात को 10 बजे के बाद भी है ना, मेरे गाँव से किसी को रिचार्ज कराना होगा या कोई फोन खरीदना होगा तो घर पे आएंगे ना, तो वो दुकान का शटल खोलेंगे, मोबाइल निकालेंगे, चार्जिंग करेंगे और देंगे उनको। देयर आर नो बाउंड्रीज। Whereas यूके में फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस अल्कोहल शॉप। अल्कोहल शॉप का टाइम था दोपहर को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। 4 बजे शटल खुलेगा, 11 बजे बंद होगा। उसके बाद कितने हजार पाउंड का भी धंधा आ जाए ना, जिसकी दुकान थी ना वो फोन नहीं उठाएगा, भाई दुकान बंद हो चुकी है, खत्म। अगर ये तुम समझ गए ना तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी तरीके से समझा जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नथिंग बट 24 घंटे में 16 घंटे से ज्यादा हमें भूखा रहना है और 8 घंटे में हमें सारा जो भी खाना हमें रेकमेंड किया है वो खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मील्स खाते हो तो वो भी 8 घंटे में जाएंगे, 2 मील खाते हो वो भी 8 घंटे में जाएंगे, 1 मील खाना है तो भी 8 घंटे में जाएगा। तो प्रैक्टिकल में कैसा दिखेगा, साउंड कैसे करेगा? देखो, लेट्स से तुम्हें ब्रेकफास्ट बड़ा पसंद है, तुम ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर सकते, तो आप उठे और 9-10 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी 10 बजे में 8 घंटे ऐड करोगे तो बजेंगे शाम के 6। तो शाम को 6 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए, और उसके बीच में अगर आपको 1-2 मील और खाने हैं, एज लॉन्ग एज वो तुम्हारे कैलोरी रिक्वायरमेंट में फिट हो रहे हैं तो तुम खा सकते हो। बट आप जितने भी मील डिसाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, वो 8 घंटे में हो जाने चाहिए। दिस इज व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज। तो अभी 10 AM से 6 PM का टाइम मैंने आपको बताया, आप अपना विंडो डिसाइड कर सकते हो। इट कैन बी 11 to 7, इट कैन बी 12 to 8, इट कैन बी 6 AM to freaking 4 in the afternoon, आपकी मर्जी है। It's her choice. बट विंडो जो है वो 8 घंटे का होना चाहिए या उससे कम का। 16 घंटे से ज्यादा जितना तुम भूखे रहोगे उतना ज्यादा तुम्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेनली 2 बेनिफिट्स हैं मेजर। सबसे पहला, अगर तुम 16 घंटे से ज्यादा भूखे रह रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में है ना इंसुलिन सबसे नीचे चला जाता है और तुम्हारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन ऊपर चला जाता है। अभी इंसुलिन नीचे जाएगा ना तो आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज है ना, जो तुम्हें लूज करना है, उसके ताले खुल जाएंगे। मतलब तुम्हारी बॉडी जो कोई भी एक्टिविटी करेगी, उठना, सोना, मुतना, हगना, वर्कआउट करना, जो कुछ भी, सब चीज के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ताला खुल चुका है फैट स्टोरेज का, उसमें से यूटिलाइज हो रही है, बिकॉज इंसुलिन तुम्हारे फैट स्टोरेजेस को ताला लगा देता है। तो जब भी तुमने खाना वाना खाया तो इंसुलिन ऊपर जाएगा। कार्ब्स रिच खाया है जो हमारी इंडियन डाइट्स हैं तो इंसुलिन ऊपर जाएगा। इंसुलिन ऊपर गया मतलब फैट स्टोरेजेस पे ताला, तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे सही। जब तक इंसुलिन ऊपर रहा तब तक। जब तुम भूखे हो 16 घंटे तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल इज नीचे, फैट बर्न होगा एज लॉन्ग एज तुम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। यहाँ पे आता है बड़ा सा एस्टेरिक्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो जो 8 घंटे का हमारा खाने का विंडो ना, हम उसमें कुछ भी पेल के खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। नहीं, तुम्हारा वेट लॉस तो कैलोरी डेफिसिट से ही होगा, बट वो बेहतर और फास्टर हो सकता है अगर तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो। एंड पहला रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। दूसरा, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटो मतलब अपने आप, फेजी मतलब खाना। अभी तुम्हारी बॉडी में जितनी भी लाइफस्टाइल कंडीशंस है ना, वो तुम्हारे बॉडी के सेल्स के डैमेज या इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। हमारी बॉडी सेल से बनी पड़ी है, लाखों करोड़ों सेल्स है हमारी बॉडी में। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसके प्रोसेसिंग के
बाय प्रोडक्ट में कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, कचरा रिलीज होता है जो तुम्हारी बॉडी को जरूरत नहीं है। जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना कचरा कम रिलीज होगा, पर कचरा तो रिलीज होगा, पर अनहेल्दी खाना खाओगे तो और ज्यादा कचरा रिलीज होगा। फिर तुम पोल्यूटेड एरिया में जाओगे तो और कचरा रिलीज होगा, और तुम सिगरेट स्मोक करते हो, ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल लेते हो, बहुत सारा जंक खाना खाते हो तो और कचरा रिलीज होगा। तो ये सारा जो कचरा है वो तुम्हारे सेल्स को डैमेज कर रहा है, और ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है ना, उसमें तुम्हारे जो हेल्दी सेल्स है ना वो ये डैमेज सेल्स को खा जाते हैं। तो तुम्हारी बॉडी खुद ही के सेल्स को खा रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। और ये जो प्रोसेस है वो तभी शुरू होता है जब तुम कुछ घंटों के लिए भूखे रहते हो, प्रिसाइसली 10 से 12 घंटे। तो 10 से 12 घंटे तक तुमने कुछ भी नहीं खाया, पानी के अलावा कुछ भी नहीं, तब तुम्हारी बॉडी में ये प्रोसेस अच्छे से शुरू होता है जिसका नाम है ऑटोफेजी। सोचो 4 घंटे का प्रॉपर ऑटोफेजी हो रहा है। तुम्हें पीसीओएस है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है, इनफैक्ट ओबेसिटी के रूट्स में भी यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे सेल्स का डैमेज। तो तुम्हारी बॉडी वो डैमेज सेल्स को खा खा के निकाल रही है। इट्स मैजिकल प्रोसेस। सो दीज आर द 2 मेन रीजन। छोटे छोटे बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट्स है, जैसे कि तुम पूरा दिन, अगर तुम्हें अलाउड है, तुम्हारे ब्रेन को पता है कि तुम कभी भी खाना खा सकते हो, तो तुम्हें कभी भी आइसक्रीम दिखा, पान दिखा, चॉकलेट दिखा, बिस्किट दिखा, तुम कभी भी खा लोगे। बट लेट्स से तुम्हें एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि दुकान तुम्हारी इतने बजे खुलेगी, इतने बजे बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई चांस ही नहीं है तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे। तुम्हारा कैलोरी कंट्रोल हो रहा है बाय साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन। अगर इसके बेनिफिट्स पता चल गए तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। वन इज जहाँ पे वो 16 घंटे से ज्यादा वाला जो हमारा विंडो है, जहाँ पे हमें कुछ नहीं खाना है, वहाँ पे तुम पानी पी सकते हो। दैट्स योर रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट रमजान में अलग चीज ये है, तुम पानी भी नहीं पी सकते हो व्हेन यू आर फास्टिंग। उसको हम बोलते हैं ड्राई। तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, पानी भी नहीं जा रहा है, नथिंग इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। दैट्स व्हाट वी कॉल ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि जो तुम्हारा ऑटोफेजी है ना, वो 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है इन ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो रमजान रोजा नहीं बट पूरी जिंदगी ड्राई फास्टिंग करते हैं। हफ्ते में 1-2 बार ड्राई फास्टिंग करते हैं, 24-24 घंटा, 48 घंटा ड्राई फास्टिंग करते हैं बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। नाउ लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। अभी भी ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। तो कुछ स्टडीज हैं जो इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करी, कुछ स्टडीज बोल रही है कि नहीं ये फ्लूक है, ये प्लेसिबो है। बट आई हैव सीन पर्सनली विद माय क्लाइंट्स कि ये बहुत बेनिफिशियल है, एटलीस्ट विद द कैलोरी कंट्रोल वाला साइड। तो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ इट। नाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग या एटलीस्ट अप्रोच करते हो ना, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज हमने दुकान का ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर सही नहीं रखा है। हम सुबह 5-6 बजे उठते हैं, चाय से दिन शुरू होता है, थोड़ा बिस्कुट खा लिया, दुकान खुल गई। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बिकॉज तुम्हारी बॉडी में जब भी कैलोरी जाती है तुम्हारा डाइजेशन शुरू, तुम फास्ट नहीं कर रहे हो। हम ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज रात को 8 घंटे हम सोए थे, हमने कुछ खाया नहीं था, फास्ट स्टेज में थे हम। कुछ खाया तो फास्ट को तोड़ा, इसलिए हम उसको ब्रेकफास्ट बुलाते हैं। अब तुमने कुछ भी सुबह 1 बिस्कुट भी खाया ना, तो भी तुम्हारा कैलोरी गया है, तुम्हारा फास्टिंग टूट चुका है। उसके बाद तुम 11-12 बजे कुछ ब्रेकफास्ट खाओगे, 3-4 बजे लंच करोगे, 5-6 बजे कुछ नाश्ता खाओगे, 7-8 बजे डिनर खाओगे, बाहर जाके पान खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, रात को 2 बजे मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाओगे, तो पूरी दिन दुकान चालू है। तो जब तुम अचानक से इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे जहाँ पे 16 घंटे पानी के अलावा कुछ नहीं जा रहा है, या ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो पानी भी नहीं जा रहा है, तो तुम्हारी बॉडी थोड़ा रिटेलिएट करेगी। तुम्हें हंगर पैंग्स होंगे, और जब भूख लगती है तो गुस्सा भी आता है, तो तुम्हें हैंगर पैंग्स होंगे, तुम्हें सर दर्द करेगा, देयर विल बी सम सिम्पटम्स। तो माई सजेशन टू यू ऑल इज कि 16 और 8 घंटे वाला जो फॉर्मेट है ना, वहां से शुरू मत करो। पहले तुम्हारा ईटिंग विंडो कम करने की ट्राई करो। तो पहले 12 घंटे भूखे रहो और 12 घंटे खाना शुरू करो, फिर 14 घंटे एंड 10 घंटे, फिर 16 घंटे और 8 घंटे। 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे, एंड देन यू कैन इंक्रीज इफ यू वांट। देयर आर पीपल हु जस्ट ईट 1 मील अ डे, बाकी का पूरा दिन भूखे रहते हैं। बट अगर तुम वो 1 मील में अच्छा कार्ब, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट, विटामिन, मिनरल और अच्छे से पानी ले रहे हो, तो तुम्हें पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। ठीक है, दीज वर सम चैलेंजेस एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। लास्ट, अगर तुम इस रमजान को रोजे रख रहे हो, आपके पास 30 डेज है टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। ट्रस्ट मी, बिकॉज तुम ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। बहुत बेनिफिट्स है, कैलोरी कंट्रोल है, हार्मोन कंट्रोल है, और ऑटोफेजी भी फाड़ फाड़ के चल रही है। ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज कि तुम जैसे ही रोजा तोड़ते हो उसके बाद बेल के कबाब और तली हुई चीजें नहीं खानी है तुम्हें। और इसमें आपको स्पेसिफिक मेरी हेल्प चाहिए कि मैं आपको एक छोटा सा प्लान बना के दूं 1 महीने का,
कि आपको रोज क्या खाना है रोजा तोड़ने के बाद और सुबह फास्ट शुरू करने से पहले। आप वजन कम कर सकते हो, आपके पीरियड्स रेगुलर कर सकते हो, आपका थायराइड मैनेज कर सकते हो, आपका डायबिटीज मैनेज कर सकते हो, आपका आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल सब मैनेज कर सकते हो, एटलीस्ट उसकी शुरुआत कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव वर्कड विद सो मेनी क्लाइंट्स इन द यूके एंड इन इंडिया। एक काम करो ना, मेरी टीम के साथ एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करो। मेरी टीम के कैलेंडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करो, सेशन बुक करो, उनके साथ बात करो, वो आपको स्पेसिफिक एडवाइसेस देंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दिस रमजान यू कैन ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। I hope you understood the whole concept of intermittent fasting and dry intermittent fasting. And if you are planning to fast this Ramzan, do reach out to us. If you like this video, share this with your friends and family members and make them aware about this magic. Do this. और मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। इन जाने से पहले एक छोटा सा थॉट, देखो जब भी फास्टिंग की डिस्कवरी हुई होगी ना, रिलीजियस डिस्कवरी, तब गुरु लोगों ने, प्रॉफिट लोगों ने सोचा होगा कि पहला ऑफ कोर्स तुम थोड़ा कम खाओ और तुम कुछ चैरिटी करो, गरीब लोगों को खाना खिलाओ बचाया हुआ। दूसरा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दो। तुम रोजा तो कर रहे हो, फास्ट तो कर रहे हो, पर तुम दोनों प्रिंसिपल भूल रहे हो। वन, जब भी फास्ट होता है तुम पेल के कुछ भी खा लेते हो तो तुम्हारा डाइजेशन वाला गया, तुम खुद ही इतना खा रहे हो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू चैरिटी। तो लेट्स गेट बैक टू द रूट्स एंड बेसिक्स एंड डू द फास्टिंग इन द राइट वे, इवन इन द स्पिरिचुअल और रिलीजियस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।